बाहरी का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है। पीएमसीएच क्या है, वहाँ कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा कि मीडिया अंदर नहीं जा सकता। और इसका नुकसान जनरल कैटेगरी को भी हुआ, एससी ओबीसी कैटेगरी को भी है, यानी पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को हुआ। तो विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। जो मुद्दा सड़क पे हम लोग उठाते हैं वो सदन में भी उठा सके। बिल्कुल लाठीचार्ज हुआ, कई बार हमें चोट लगी, कई छात्रों को भी चोट लगी। तो अब आप सोचिए कि जो डॉक्टर सेटिंग से आए हो और सेटिंग में भी इन्वॉल्व हो तो वो क्या इलाज करेंगे भाई। मनीष कश्यप जी के बहुत सारी बातों से मैं असहमत रहता हूँ। जो बिहार की बात करेगा वो बिहार पर राज करेगा। अब बिहार के छात्रों को बिहार में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण देना होगा, जिसे डोमिसाइल नीति कहते हैं। और इसको लेकर छात्र नेता दिलीप यादव बड़े जन आंदोलन में उतर गए हैं। दिलीप यादव हमारे साथ हैं। कई सारे तल्ख सवाल हैं जिसके माध्यम से जानेंगे कि आखिर चुनाव के पहले ही डोमिसाइल की याद दिलीप यादव और तमाम लोगों को क्यों आई चुनाव के पहले। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम दिलीप कुमार है और बाकी चुनाव से पहले डोमिसाइल की बात क्यों आई, तो ये चुनाव से पहले की बात नहीं है। आप इसको ये कह सकते हैं कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 के बाद ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि TRE 1, 2, 3 का जो डाटा आया है RTI से, उसमें बिहार से ज़्यादा बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। 63 बिहारी, 199 बाहरी, इस तरह का डाटा आया है। और भी इस तरह का बहुत सारा डाटा है कि कहीं 80%, 85%, 90% बाहरी का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है। और इसका नुकसान जनरल कैटेगरी को भी हुआ, एससी ओबीसी कैटेगरी को भी है, यानी पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को हुआ। तो इसलिए अब ये आवश्यक हो गया कि डोमिसाइल के लिए हम लोग सड़क पे उतरे। बाकी सोशल साइट्स के माध्यम से हम लोग डोमिसाइल की मांग पहले से करते आ रहे थे, लेकिन सड़क पे पहली बार कल उतरे थे। चलिए, अब एक सवाल, हमने आपका नाम लिया दिलीप कुमार यादव, आपने कहा दिलीप कुमार कहिए। बिहार में जातीय जनगणना हो गई है, अब देश स्तर पर होने वाली है। यादव हैं या दिलीप कुमार? देखिए, नाम तो मेरा दिलीप कुमार ही है, तो मैं दिलीप यादव से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जातिगत जनगणना होगी, जाति पूछी जाएगी तो यादव ही कहेंगे। अभी भी जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है तो उसमें यादव ही लिखेंगे। ये तो कोई मतलब छुपाने वाली। हम आपसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और पक्की खबर है कि एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आपको विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। कितनी सच्चाई है? हाँ, मुझे तो ऑफर नहीं मिला है। हो सकता है आपको जानकारी हो, कहीं बाद में ऑफर आवे, ये पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। ना ही किसी ने हमसे कोई बात किया है, ना ही किसी का कोई फ़ोन आया है, तो मुझे तो कुछ पता नहीं इस बारे में। लेकिन अगर ऐसा ऑफर आता है, चूंकि अब छात्रों के हितों को लेकर लगातार बीपीएससी का मामला हो, टीचर का हो, दरोगा का हो, सिपाही का हो, और अब बिहार के तमाम छात्रों का हो, आप जन आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि राजनीति में भी सक्रिय होना चाहिए? देखिए, राजनीति में वैसे लोगों को जाना चाहिए जो ईमानदार हो, संघर्षशील हो और जो युवाओं के मुद्दे को उठा सके, जनहित के मुद्दे को विधानसभा विधान परिषद में उठा सके, वैसे लोगों को जाना ही चाहिए। मैं तो कहूँगा कि बिहार के युवा राजनीति में आए, अच्छे लोग राजनीति में आए, ताकि जो मुद्दा सड़क पे हम लोग उठाते हैं वो सदन में भी उठा सके। ऐसा नहीं कि सरकार बन जाए तो जैसे कुछ विधायक करते हैं, जब सरकार में रहते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं, और जब विपक्ष में रहेंगे तो युवाओं को दिखाएंगे कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग सदन में जाए जो चाहे सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, सच को सच, गलत को गलत कहे। ऐसे लोगों को जाने की जरूरत है, सदन में जाने की जरूरत है। दिलीप यादव को डर नहीं लगता जब आंदोलन करते हैं पुलिस आपको पकड़ के लेके चली जाती है? डर किस बात का? हम लोग पढ़े हैं, संविधान में अधिकार है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19, हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का आज़ादी है, स्वतंत्रता है। अब सरकार की मर्जी जो कार्रवाई करे, लेकिन जब आप परिवर्तन के लिए निकलिएगा, क्रांति के लिए निकलिएगा, कुछ बदलाव करना चाहिएगा, सुधार करना चाहिएगा, तो ये तो निश्चित है कि आपको कुर्बानी देनी होगी, त्याग करना पड़ेगा। ये तो जेल जाना पड़ेगा, सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लाठीचार्ज भी होता होगा, आपके छात्र भी पीटे जाते होंगे? बिल्कुल, लाठीचार्ज हुआ, कई बार हमें चोट लगी, कई छात्रों को भी चोट लगी। पीएमसीएच भी आप लोगों को लेकर जाया जाता होगा? बिल्कुल, कई जगह लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल है, LNJP जिसको बोलते हैं। पीएमसीएच पर इसलिए आ जा रहा है कि अब डोमिसाइल की बात उठा रहे हैं, बिहारियों की बात उठा रहे हैं, छात्रों की बात उठा रहे हैं, लेकिन पीएमसीएच का सवाल आते ही दिलीप जी, बिहार के वो तमाम संगठन जो संघर्ष करते हैं चुप हो जाते हैं। आपको लगता है कि पीएमसीएच की व्यवस्था हम लोग नहीं सुधार पाए? बिल्कुल, पीएमसीएच की व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, ये तो हर कोई कहेगा। पीएमसीएच में सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वहाँ मीडिया का जाना अलाउ है अलाउ क्या? नहीं। क्यों नहीं है? तो पीएमसीएच क्या है, वहाँ कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा कि मीडिया अंदर नहीं जा सकता?
क्यों नहीं जाना चाहिए? गए थे ना, मनीष कश्यप गए थे गरीब बच्ची का इलाज कराने, क्या हुआ वो भी देखा। फिर एक दलित बच्ची की वहां पर इलाज के अभाव में मौत हो जाती है, सब लोग बाद में जाते हैं, मनीष कश्यप जाकर गेट पर रोते हैं। दिलीप यादव को क्या लगता है? बहुत गलत किया गया है। मनीष कश्यप जी के साथ पीएमसीएच में जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ है। और ये क्यों हुआ है? अपने पाप को छुपाने के लिए लोग करते हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, पीएमसीएच में पीएमसीएच में ही ना, हॉस्टल में आग लगा था छाप, जब पता चला कि वहाँ पे OMR सीट क्या ये एडमिट कार्ड सब जला था, सेटिंग का मामला था। तो अब आप सोचिए कि जो डॉक्टर सेटिंग से आए हो और सेटिंग में भी इन्वॉल्व हो, तो वो क्या इलाज करेंगे भाई? तो वो अपनी गलती को छुपाने के लिए, नाकामी को छुपाने के लिए तो ये सब करेंगे। जो वहाँ की कुव्यवस्था को दिखाएंगे तो उनको दिखाने देंगे नहीं। तो सबसे पहले तो वहाँ मीडिया को अलाउ कीजिए। क्यों नहीं मीडिया जा सकता है भाई? यहाँ आप सचिवालय में मीडिया जा सकता है, पीएमसीएच में नहीं जा सकता। पीएमसीएच क्या है? अस्पताल है, गरीबों के लिए है, बिहार वासियों के लिए है। अलग बात है कि बाहर से भी लोग, नेपाल से भी लोग लेकिन जिस तरह की घटनाएं होती है, दिलीप यादव को लगता है क्या कि कभी छात्रों के हितों को छोड़कर बिहार की आम जनता के लिए पीएमसीएच के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन शुरू कर दिया जाए? बिल्कुल होगा, धीरे धीरे होगा आंदोलन। स्वास्थ्य, अभी शिक्षा पे हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे स्वास्थ्य पे भी होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार की ज़रूरत है। आज जब आपने पीएमसीएच की चर्चा किया तो मैं बता दूं, पीएमसीएच में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं कि सभी डॉक्टर, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। और हमने भी वहाँ इलाज कराया है बहुत बार, तो एकदम अच्छा से इलाज भी हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लापरवाही करते हैं, अपनी ड्यूटी सही से नहीं करते, और उनके वजह से पीएमसीएच बदनाम है। नहीं तो पीएमसीएच के डॉक्टर ही तो बाहर जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन दिलीप जी, पीएमसीएच के बढ़िया डॉक्टर मरीजों का इलाज कर देते हैं, लेकिन पीएमसीएच में जो तानाशाह, ठग, दलाल टाइप के लोग हैं, उनका इलाज कौन करेगा? उनका इलाज तो सरकार को करना चाहिए कायदे कानून से। लेकिन जब सरकार नहीं कर रही है तो अब तो बुद्धिजीवी, समाज सेवी जो हैं उनको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है। ये तो ज़िंदगी का सवाल है ना, किसी की ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्ची तरफ के मर जाती है और ये इनकी संवेदना नहीं जगती है इन डॉक्टरों की। डॉक्टर को तो भगवान कहा जाता है ना, और ये इस तरह की घटना करेंगे तो इनको भगवान कहेंगे। ये तो दरिंदे हो गए, राक्षस हो गए। मैं सभी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने, जिन डॉक्टर ने उन बच्ची का इलाज करने में देरी की या बेड नहीं दिया, वो तो राक्षस ही कहे जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है जिस दिन मनीष कश्यप के साथ 19 मई के दिन जो घटना पीएमसीएच में हुई, उस दिन तमाम लोग मिलकर आवाज उठाते तो वो लड़की जो मुजफ्फरपुर से आई थी उसे यहाँ से इस तरह लाश बनकर नहीं जाना होता? बिल्कुल, अगर सभी लोग आते, सभी लोग एक सुर में आवाज़ उठाते तो निश्चित रूप से पीएमसीएच पे दबाव बनता। और जो स्वास्थ्य मंत्री ने बाद में ये कार्रवाई की है, अगर वो पहले सजग होते तो इस तरह की घटना नहीं होती, इस तरह की घटना। लेकिन आजकल क्या होता है ना, सरकारी जो संस्था है और खासकर जो हॉस्पिटल है सरकारी, तो एक मानसिकता लोगों की हो गई। जी, आपने कह दिया कि स्वास्थ्य मंत्री ने कार्रवाई की, किस पर कार्रवाई हुई है? वो प्रभारी, वहाँ के प्रभारी हैं, वहाँ के वो निदेशक नहीं है पीएमसीएच के। आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, आप मुझसे पूछिएगा तो जब से हम देख रहे हैं नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो बीच में शायद थोड़ा दिन के लिए नहीं रहे हों, लेकिन लगातार तो यही स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। और स्वास्थ्य में क्या सुधार हुआ ये सबको पता है कि स्वास्थ्य सुधार के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा सिर्फ बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दीजिएगा, कहिएगा सबसे बड़ा अस्पताल बना दिए और वहाँ व्यवस्था सही नहीं रखिएगा, तो फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा उससे नहीं होगा। तो ये मंगल पांडे जी को तुरंत हट जाना चाहिए, नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं, जो कि अभी तक तो दिए नहीं, तो इनको तो बीजेपी को चाहिए था कि ऐसे लोग को हटा दे। लेकिन दिलीप यादव को नहीं लगता है कि दिलीप यादव पर लाठियां गिरती हैं तो लोगों को लगता है दिलीप यादव हैं, और मनीष कश्यप पर जब लाठियां गिरती है तो कुछ लोगों की मानसिकता थी कि एक पार्टी विशेष के हैं, मनीष कश्यप हो या दिलीप यादव हो, किसकी लड़ाई लड़ते हैं? देखिए, ऐसी मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। किसी भी धर्म के हो, कास्ट के हो, उससे मतलब नहीं। अगर उनका वर्क देखिए, अब काम देखिए कि काम क्या किया जा रहा है, बात क्या बोला जा रहा है। मनीष कश्यप जी हो या दिलीप कुमार हो या कोई भी हो, या तेजस्वी यादव जी हो, चिराग पासवान जी हो, पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जिस मुद्दे पे बात हो रही है ना, उस पे कम से कम होना चाहिए। मनीष कश्यप जी के बहुत सारी बातों से मैं असहमत रहता हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, और ये चीज़ मनीष कश्यप जी भी बोल चुके हैं कि उनके बहुत सारे चीज़ से मैं असहमत रहता हूँ। लेकिन पीएमसीएच में जो उन्होंने किया, बहुत ही अच्छा उन्होंने किया। जो बाहर आकर उन्होंने दिखाया, कुव्यवस्था को दिखाया, वो बहुत अच्छा उन्होंने किया। और हम तो चाहेंगे
कि बिहार के सभी सरकारी अस्पताल का इसी तरह से सब लोग दिखाए, जितने भी मीडिया बंधु है या जो समाज से भी है। आपको एक चीज़ और बताएंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है कि MRI होता है, एक्सरे होता है, जानबूझकर ख़राब कर दिया जाता है। और एक्सरे मतलब मशीन ख़राब है और वो ठीक होने में 5-5 दिन, एक सप्ताह, 2-2 महीना लगता है। आप सोचिए क्यों होता है ऐसा? ताकि आप प्राइवेट में जाके कराइए। हम DMCH की बात बता रहे हैं। डॉक्टर वहाँ पुर्जा पे लिखा रहता है बाहर से दवा लेना मना, माने बाहर का दवा नहीं लिखना है डॉक्टर को। और किसी भी तरह की मतलब शिकायत करना तो इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। नीचे नंबर दिया हुआ है, लेकिन नंबर को क्या करते हैं वो लोग, वहाँ नंबर को फाड़ दिया जाता है पुर्जा पे। हमको एक पेशेंट ने दिखाया कि देखिए ऐसी बात है, और डॉक्टर जो वहाँ दवा मिलता है वो दवा तो लिख ही दिए, उसी दवा से उसका ठीक हो जाएगा मरीज का, लेकिन उसके अलावा भी कुछ दवा लिखते हैं और बताते हैं कि फलना दुकान पे चले जाइए, वहाँ से दवा ले लीजिए, मतलब उनको कमीशन मिलेगा। इस तरह सभी डॉक्टर ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ डॉक्टर करते हैं। दिलीप यादव से हम डोमिसाइल नीति पर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन मुद्दा चूंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, PMCH की घटना ट्रेंडिंग में है, मनीष कश्यप, और उसके बाद मुजफ्फरपुर की 11 वर्षीय दलित बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ पूरे बिहार ने देखा। दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बच्ची के साथ की घटना हुई थी दिल्ली में, और पूरे देश में तहलका मच गया था। बीजेपी विपक्ष में थी उस समय केंद्र में, और दिल्ली की मुख्यमंत्री जो थी उनकी सरकार चली गई, केंद्र सरकार चली गई, मनमोहन सिंह जी की केंद्र सरकार भी चली गई। लेकिन आज बिहार में देखिए इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, लगातार गैंग हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है यहाँ बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। चलिए सवाल लाजमी है, तो जवाब हम बिहार की जनता से पूछ लेते हैं। पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।